पावर का लॉ नंबर 2। इतिहास गवाए राजा कभी अपने दुश्मनों से नहीं डरे। राजा अपने इंटेलिजेंस लोगों से डरते हैं। और जो आदमी अपने मास्टर से ज्यादा साइन करता है वो हीरो नहीं, वो नेक्स्ट सैक्रिफाइस होता है। इसलिए पावर का पहला रूल ये है, नेवर आउटशाइन द मास्टर। आइए समझते हैं इसको डीप लेवल से। क्या कहता है पावर का सेकंड लॉ? नेवर आउटशाइन द मास्टर। जरा सोचिए, आप बहुत टैलेंट हैं और आप बहुत इंटेलिजेंट हैं और आप बहुत मेहनती हैं, फिर भी आपका टीचर, आपका लीडर, आपका सीनियर आपसे इनसिक्योर फील करता है। और लोग गलती यहीं पर करते हैं कि आपको पता होता है और आप अपने टीचर के सामने सच बोल देते हैं और आप सबसे अच्छा आइडिया देते हैं और वही आपकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। और पावर की एक कड़वी सच्चाई है, टैलेंट से ज्यादा डेंजरस होती है ईगो। इसलिए पावर का सेकंड लॉ कहता है, नेवर आउटशाइन द मास्टर। अगर आपने यह रोल तोड़ दिया तो आप कितना भी स्मार्ट क्यों ना हो, आपको चुपचाप एलिमिनेट कर दिया जाएगा। आइए हम लोग एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं। जैसे आप कहीं कोचिंग में पढ़ रहे हैं या फिर कोई स्कूल में पढ़ रहे हैं और अचानक से कोई बात छिड़ गई और आप उसमें ज्यादा महान हैं, बोलने में आपको उसके बारे में ज्यादा जानकारी है और आप अपने टीचर के सामने, आप अपने सीनियर के सामने अपने आप को ऊंचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो। यही सबसे बड़ी हम लोगों की गलती होती है। इसलिए तो लॉ कहता है, नेवर आउटशाइन द मास्टर। बहुत डीप से समझो, ये बहुत डीप लॉ है। इसको समझ गए ना तो आप अपने फायदे के लिए दूसरे से काम करवा। तो आइए समझते हैं, आज मैं आपको बताऊंगा कि ये लॉ क्या कहता है और कैसे काम करता है। और पावरफुल लोग इस लॉ से सिर्फ सर्वाइव ही नहीं, राज्य करते हैं। इस लॉ का असली मतलब है दोस्तों, नेवर आउटशाइन द मास्टर का मतलब ये नहीं है कि आप डम्ब बन जाएं। इसका मतलब है अपनी इंटेलिजेंस को स्ट्रेटेजिकली इस्तेमाल करना। जैसे दोस्तों, आपका टीचर, उसे कभी ये नहीं महसूस होना चाहिए कि आप उससे ज्यादा इंटेलिजेंस या इम्पोर्टेंट हो या पावरफुल हो, क्योंकि पावर का गेम लॉजिक से नहीं परसेप्शन से चलता है। और जब परसेप्शन खराब हो जाता है तब सही इंसान भी गलत बन जाता है। अब आइए समझते हैं ह्यूमन साइकोलॉजी क्या कहती है। ह्यूमन साइकोलॉजी बहुत सिंपल है। जो ईगो होता है वो कंट्रोल नहीं, कंपटीशन पसंद करता है। आइए समझते हैं वो कैसे। जैसे आपके मोहल्ले में कोई एक स्प्लेंडर लेकर आया और आप उसको देखें, आपका ईगो ये कहेगा, अरे ये तो स्प्लेंडर लेकर आया है, मैं अब बुलेट लेकर आऊंगा। तो यहाँ पर ईगो कभी भी साइलेंट नहीं होता, हमेशा कंपटीशन करता है दूसरे से। और वही सेम चीज जब आप अपने मास्टर को आउट फॉर्म करते हो तो उनके मन में रिस्पेक्ट नहीं, फेयर पैदा होता है और वहां ट्रस्ट खत्म हो जाता है। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, राजाओं ने सबसे पहले इंटेलिजेंस मंत्रियों को हटाया, क्योंकि जब इंटेलिजेंस ईगो को चैलेंज करती है तो ईगो वायलेंस चूज करता है। कभी ओपनली नहीं, लेकिन अक्सर साइलेंटली। और पावर में लॉजिक नहीं चलता, पोजीशन चलता है। पोजीशन आपका बोलता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि इस लॉ को इस्तेमाल कैसे करें। रूल बहुत सिंपल है। अपने टीचर को, अपने लीडर को, अपने सीनियर को पावरफुल महसूस कराइए। अपना आइडिया ऐसा पेश कीजिए ऐसा लगे कि ये उनका आइडिया है। अपने इंटेलिजेंस को स्पॉटलाइट में मत लाइए, रिजल्ट लाइए। और इस लाइन को याद रखिए, लेट अदर्स टेक द क्रेडिट व्हाइल यू कंट्रोल द आउटकम। और जो लोग इस लॉ को समझ जाते हैं वो सिर्फ सरवाइव नहीं करते, वो लॉन्ग टाइम बिल्ड करते हैं। क्योंकि पावर कभी लाउड नहीं करता, वो हमेशा साइलेंट होता है। और जो इंसान पावर के रूल्स को नहीं समझता है और पावर भी उसे समझने का दोबारा मौका नहीं देती, आपको आपकी इंटेलिजेंस नहीं मारेगी, गलत जगह दिखाई गई इंटेलिजेंस
वो मार दे। इसलिए दुनिया का सबसे डेंजरस जो रूल है वो यही है, नेवर आउटशाइन द मास्टर। कहते नहीं, गुरु गुरु होता है। और आपको ऐसे ही रियल, डेंजरस और पावरफुल लॉ चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसके बाद लॉ नंबर 3, सो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डू कमेंट।